इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, मध्यस्थता होगी राम मंदिर मामले में। यानी कि अदालत ने एक बात साफ कर दी है कि अदालत के बाहर ले जाइए इस मामले को, मध्यस्थों की अगुवाई में बैठकर इस मामले को बातचीत से सुलझाइए। इस बात को अदालत ने तय कर दिया। आपको बता दें, राम मंदिर मामले में बहुत समय के बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू यह दिखाई दे रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला कर दिया है कि राम मंदिर मामला बाहर अदालत के सुलझाया जाए, मध्यस्थों के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए, इस मामले को अदालत के बाहर ही सुलझाया जाए। आनंद पटेल हमारे साथ आ गए और जानकारी दे रहे हैं। आनंद, बताइए क्या अपडेट है? अभी 3 मेंबर्स के नाम पड़े गए हैं, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, दो बहुत अहम चीजें हैं। एक तो ये कि मध्यस्थता का ही रास्ता होगा इस पूरे मामले का, इस विवाद का निपटारे के लिए। ये बात अब साफ हो गई है। दो लोगों के नाम सुझा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस कलीफुल्ला और श्री रविशंकर। एक तरफ हिंदू समुदाय, एक तरफ मुस्लिम समुदाय के, जो एक तरह से कह लिया जाए कि मध्यस्थ होंगे। अब किस तरह से इस पूरा पैनल गठित होगा, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, ये अभी देखने वाली बात है। पर दो बातें ये साफ निकल के सामने आ गई हैं। ये बात भी सामने आ गई है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं होगा, दोनों समुदाय बैठ करके जो है इस मामले को सुलझाएंगे। तो दिल, दिमाग और रिश्ते बेहतर करने की जो बात कही है, ये क्वांटम शिफ्ट है। आप देखिए, जिस तरीके से पहले ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये एक टाइटल सूट है, ये जमीन का विवाद है, लेकिन अब जस्टिस रंजन गोगोई की जो अध्यक्षता वाली पीठ है, उसने ये साफ कर दिया कि ये दिल, दिमाग और रिश्ते बेहतर करने का अवसर है। इसलिए मध्यस्थता ही एकमात्र इसका आंसर हो सकता है। यही वजह है कि जस्टिस कलीफुल्ला और श्री रविशंकर को, जिन्होंने पहले भी कोशिश की थी, आपको याद होगा कि दोनों पक्षों के साथ मिल करके बैठ करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, तो लिहाजा उनका जो ये पास्ट एक्सपीरियंस है, शायद उसको देखते हुए श्री रविशंकर को एक तरह से नामित किया गया है। लेकिन इसमें बहुत सारी पेचीदगियां हैं। आप देखिए, जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें CS वैद्यनाथन, जो रामलला के वकील थे, उन्होंने कहा था कि क्या ये जो मध्यस्थता का पैनल बनेगा, इसका जो फैसला होगा वो लाखों जनमानस को मंजूर होगा, जो श्रद्धालु है क्या वो उसको मंजूर करेंगे। तो कई तरह के शुबा इसमें लगाए गए थे। हालांकि ये ज़रूर है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उसकी तरफ से जो बात कही गई थी, राजीव धवन जो उनके एडवोकेट थे, उन्होंने कहा था कि इस पूरी मध्यस्थता के प्रोसेस में जो बातचीत होगी वो बंद कमरों के बीच होनी चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, जो भी बातचीत होगी वो गोपनीय रखी जाएगी। जब तक ये बातचीत का सिलसिला चलेगा, तब तक पूरी बातचीत, क्या कुछ हो रहा है, वो सब गोपनीय रहेगा। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी जो इस पैनल के अध्यक्ष हैं, जो इस पैनल के मेंबर हैं, कि वो किसी तरह की बात लीक ना करे जनता में। तो कहीं इससे ये अंदेशा है कि कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है पूरा, वो डिरेल हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी बहुत ख्याल रखा है यहाँ पे। जी आनंद, वापस आते हैं आपके पास। 3 बड़ी चीजें इस समय आनंद जो बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, आपको सबसे पहले आज तक बता रहा है, मध्यस्थता के जरिए राम मंदिर मामला सुलझाया जाएगा। इस मामले में अदालत फैसला नहीं देगी, तीनों पक्ष मध्यस्थों के साथ बैठकर बाहर बातचीत करेंगे और इस मामले को सुलझाएंगे। इस मामले में 3 मध्यस्थों के नाम तय कर दिए गए हैं। एक जस्टिस इब्राहिम, दूसरे श्री रविशंकर और तीसरे श्रीराम पंचू। 3 लोगों को मध्यस्थों का पैनल बना दिया गया है और ये तीनों पक्षों के साथ बातचीत करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। 4 हफ्ते के अंदर इस मामले में इन मध्यस्थों को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। और सबसे बड़ी बात, इस मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई है। आगे मध्यस्थ क्या बातचीत कर रहे हैं, चीजें किस दिशा में जा रही हैं, उसमें कोई लीकेज ना हो, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद की है। और साथ ही साथ यह भी कहा है कि इसकी कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो आज की सबसे बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। जो लोग लगातार ये कह रहे थे कि मामला कहीं आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, कई साल से, खासतौर से 2010 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह जस का तस अटका हुआ है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा संकेत दिया है कि हम चाहते हैं मामला जल्दी से जल्दी सुलझे। लिहाजा 4 हफ्ते के भीतर यह रिपोर्ट भी मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने, यह कहते हुए कि मध्यस्थता के जरिए राम मंदिर के इस मामले को अदालत के बाहर सुलझाया जाए। और उसके लिए अदालत ने 3 लोगों का पैनल इस समय घोषित कर दिया है, जिन तीनों के नाम हम आपको बता रहे हैं, जस्टिस इब्राहिम, श्री रविशंकर और श्रीराम पंचू। ये 3 लोग इस मामले में मध्यस्थ होंगे।
अदालत ने एक चीज साफ कर दी है और साथ ही साथ जो बड़ी चीज आपको फिर बता रहे हैं, मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी गई है। आनंद पटेल, बताइए और क्या जानकारी आपके पास आ रही है? देखिए, इस पूरी जो ये मध्यस्थता होगी ये फैजाबाद में होगी। ये बहुत अहम फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए, और राज्य सरकार को ये कह दिया है कि सारे इंतजाम वहां पे किए जाएं। 4 हफ्तों के अंदर ये जो मध्यस्थता पैनल है अपना रिपोर्ट देगा सुप्रीम कोर्ट को। संजय शर्मा आगे हमारे सहयोगी, बताइए संजय, क्या क्या आपने सुना अंदर? तीन लोग इसमें मीडिएशन पैनल में होंगे। सबसे पहले इन्होंने जस्टिस खलीफुल्ला, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, श्री राम पंचो सीनियर एडवोकेट हैं, और श्री रविशंकर जिन्होंने पहले भी इस मामले में पहल की, इनके लिए कहा है कोर्ट ने कहा है कि सारे मध्यस्थ जो तैयार नहीं है वो भी वहां पर जाएं और मीडिएशन पैनल के सामने अपनी बात रखें, और ये कहा कि हफ्ते भर के अंदर इसकी कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए। 4 हफ्ते में उम्मीद की जा रही है कि वो रिपोर्ट देंगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा भी वक्त लगता है तो उसमें भी कोर्ट दे सकता है। लिहाजा ऐसे में ये 4 हफ्ते मिनिमम, इसका ये तो तय कर दिया है कि 4 हफ्ते मिनिमम, उसमें 4 हफ्ते में देखा जाए। और फैजाबाद में सुनवाई, बहुत अहम बात है कि फैजाबाद में आप मध्यस्थता का फैजाबाद में मध्यस्थता के लिए इन्होंने कहा है कि सारे लोग वहीं पर जाएं, वहीं पर पैनल बैठे और पैनल वहां पर अपनी बात बताए। बिल्कुल, तो ये एक अहम चीज है। आप देखिए किस तरीके से ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बहुत इसको लेकर के कंफ्यूजन था। आप बताइए, आप क्या कुछ हुआ है, आप बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर मीडिएशन के लिए रेफर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर मीडिएशन के लिए रेफर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री रविशंकर, जस्टिस कलीफुल्ला और मिस्टर पंचू की बेंच को मैटर मीडिएशन के लिए रेफर किया है। कोर्ट ने मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस मैटर की रिपोर्टिंग नहीं करेगा। ये कहा है, अच्छा ये कहा है कि 1 हफ्ते में इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए क्या? 1 हफ्ते में इसकी शुरुआत होनी चाहिए और 8 हफ्ते के अंदर टाइम दिया है मीडिएशन का। 8 हफ्ते के अंदर मीडिएशन प्रोसीडिंग्स खत्म होनी चाहिए। और ये भी कहा है कि अगर सर ये मध्यस्थता कहाँ पे हो रही है? देखिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे हो रही है? देखिए मध्यस्थता फैजाबाद में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट ना करें। सर नाम बता दीजिए। जस्टिस कलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे। जस्टिस पंचू और श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया। क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारी? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करेंगे। 4 हफ्ते का समय सीमा दिया है, 8 हफ्ते रिपोर्ट देने की बात कही कि फैसला आ जाएगा। नहीं, रिपोर्ट ऑब्वियस मीडिएटर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगा और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को अगर उसमें उनको कोई डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस बात को क्लैरिफाई करेंगे। जो 2 बाकी जज हैं, श्री रविशंकर के बारे में तो नहीं, जानते हैं श्री कि उनका एक्सपीरियंस है। बाकी जो जज हैं कलीफुल्ला, उनको अध्यक्ष बनाए, क्या मेरिट क्या है उनको नहीं, जस्टिस कलीफुल्ला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है कि वो किसको मीडिएटर अपॉइंट करता है। श्री राम पंचू के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी मीडिएटर पैनल अपॉइंट किया उसके सामने हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। ये कुछ वस्तुस्थिति ये है कि 1 हफ्ते के भीतर ये पूरा मीडिएशन का जो प्रोसेस है ये शुरू होगा। 4 हफ्ते के बाद एक रिपोर्ट दी जाएगी और ये सारा जो कार्रवाई होगी ये फैजाबाद में होगी। और 4 हफ्ते में क्या बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ी है, कितनी सकारात्मक है, इस पर यह तय होगा। यानी मील का पत्थर 4 हफ्ते में तय हो जाएगा। आपसे पूछ रहा हूं रोक के संजय को कि वकील साहब जिनसे अभी आप बात कर रहे थे वो बार बार 8 हफ्ते कह रहे थे कि 8 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। संजय 4 हफ्ते कह रहे हैं। संजय, वकील जो अभी बात कर रहे थे वो कह रहे थे 8 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है, आप 4 हफ्ते कह रही है। कुछ इसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन? फाइनल रिपोर्ट के लिए 8 हफ्ते का वक्त दिया है। 4 हफ्ते में ये बताएंगे, जैसे स्टेटस रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट इनको कोर्ट को ये बताएंगे कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सारे लोग आपकी बात मान रहे हैं, बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ताकि उसको आगे उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि उसको सख्त हिदायत दी गई है कि आप फैजाबाद में जो भी ये मध्यस्थता का प्रोसेस होगा उसका पूरा इंतजाम आनंद पटेल, इसका मतलब ये समझा जाए कि 1 हफ्ते के भीतर कार्रवाई शुरू होगी और उसके 8 हफ्ते के भीतर यानी कि ठीक 2 महीने के अंदर इनको ये अदालत के सामने रख देना होगा कि हमने ये फैसला कर लिया है।
देखिए बिल्कुल इसमें कैच सिर्फ यही है कि 4 हफ्ते बाद जो इंटरिम रिपोर्ट दी जाएगी, स्टेटस रिपोर्ट दी जाएगी, उसमें ये जो मीडिएटर्स हैं, जो ये मध्यस्थता के पैनल के जो लोग हैं, ये क्या रिपोर्ट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या कोई अड़चने आ रही हैं, क्या इसमें और लोग शामिल करने हैं, ये बहुत सारी अभी इसमें पेचीदगियां जो हैं वो शामिल हैं। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देना कि 8 हफ्ते में फैसला आ जाएगा, ये कहना इस वक्त इस स्टेज पे मुश्किल होगा। क्यों? हाँ, चूंकि बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है, चूंकि बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि उनको बिल्कुल मीडिएशन नहीं चाहिए, लेकिन वहां जाके अपना पक्ष रखेंगी, अपनी बातें बताएंगी, अपनी दलीलें देंगी, तो जाहिर है ऐसे में बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ रही है। 8 हफ्ते एकदम लगातार दे देना, बीच में कोर्ट खोज खबर लेगा कि बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सारे लोग जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए थे वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो ये कहा कि 4 हफ्ते आप बातचीत को आगे जिस तरह से CS वैद्यनाथन कह रहे थे, जो रामलला के वकील हैं इस पूरे कोर्ट में, वो कह रहे थे कि इसमें बहुत पेचीदगियां हैं, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा, लाखों श्रद्धालु हैं, उनकी आस्था को एक पैनल कैसे रिप्रेजेंट करेगा, तो ये एक बहुत अहम फैसला है। उसके बावजूद कोर्ट पिछली सुनवाई में जिस तरह से कोर्ट चीजें रख रहा था, उससे बिल्कुल हमें लग गया था कि कोर्ट बिल्कुल मन बना चुका है कि एक बार तो मीडिएशन में भेजना ही है मामला। कोर्ट में भी कई पक्षकार, 2-3 पक्षकार तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि वो मीडिएशन के बिल्कुल पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर कोर्ट ने कहा कि एक बार आप जाएं और देखें और कोशिश करें, आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि 8 हफ्ते ऐसे भी अनुवाद को लेकर टाइम लगी रहा, तो इस बीच में ये अगर विकल्प इसको तलाश लिया जाए और इसको खंगाल लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो हम समझ गए थे कि उस समय कोर्ट इसको मीडिएशन में भेजना चाहता है। जिन लोगों ने नाम दिए ना दिए वो सारी चीजें अलग हैं। कोर्ट ने 3 हस्तियों का पैनल बना दिया है और ये कहा है कि अपनी चीजें उनके सामने रखें और वो फिर इस पर विचार करेंगे और वो कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देंगे। वस्तुस्थिति यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अब उसके द्वारा कोई फैसला नहीं होगा, जो कुछ भी फैसला होगा ये मध्यस्थता पैनल होगा। ये कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा है कि उसके द्वारा कोई फैसला नहीं होगा। कोर्ट ने ये कहा है कि मध्यस्थता आप करें, अगर इसमें हल निकल जाता है तो वेल एंड गुड, इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती, और अगर इसमें भी पेंच फंसा रहता है तो फिर कोर्ट इसमें आगे सुनवाई करेगा और देखेगा कि कानून की रोशनी में इसको कैसे। फाइनल नहीं है इसका मतलब। कोर्ट ने ये साफ कह दिया था, वो इसलिए मध्यस्थता चाहते हैं। पिछली सुनवाई में बहुत विस्तार से बातें हुई और जस्टिस बोबड़े ने भी कहा कि कोई भी चीज इतिहास में जो हो गया उसको अंडू नहीं किया जा सकता है। उसको अंडू सिर्फ लोग बैठकर अपने दिलों के मैल अगर भुला दें तो उसको अंडू किया जा सकता है। वैसे इतिहास में जो भी हुआ उसको किसी भी सूरत में अंडू नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए कोर्ट का जोर इस बात पर था, आपस में बातचीत से जाता है तो फिर पीढ़ियों के लिए आराम हो जाएगा।